Welcome back to our channel once again. I'm your host Dubra Kamath and you are watching my study with Dubra Kamath. आज जो हमारे साथ खादम मौजूद हैं उनका नाम है पास्टर इमरान जोन, जो कि सियालकोट से जिनका ताल्लुक़ है और ये विक्ट्री चर्चेस ऑफ पाकिस्तान के साथ अटैच भी हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत अच्छे वर्शिपर भी हैं और बहुत अच्छे परस्तार हैं। सो हम इनसे गीत भी सुनेंगे एक। सो मैं इनको अपने चैनल में, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आए इनसे सुनते हैं कि आज हमारे लिए कौन सी आयत लेकर आए हैं। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का खादम आज खुदा का पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम खुदा के मुक़द्दस और पाक कलाम में से सीखेंगे रोमियो 12 बाब और उसकी 12 आयत से। आज का हमारा डेली डिवोशन, आज का डेली सरमन, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मुश्किल वक्त में सब्र करें। तो हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम से देखते हैं कि किस तरह हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि हम खुदा की ताबेदारी में किस तरह सब्र कर सकते हैं। तो आइए हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से रोमियो 12 बाब और उसकी 12 आयत से सीखेंगे खुदा के ज़िंदा कलाम में से। उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल रहें। खुदावंद हमें मुसीबत में सब्र से, तहम्मुल से काम करने के लिए कह रहा है। उसका इल्हाम सब्र पर और मोहब्बत पर और ईमान अमल पर बहुत ज़्यादा हमें जो है सिखाता है। तो मेरे अज़ीज़, खुदा हमेशा अपने लोगों की फ़िक्र करता है। जब हम खुदा पर इत्मीनान करते हैं, भरोसा करते हैं, तो खुदा हमारे लिए वसाइल पैदा करता है। वो हमें प्रमोट करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें एनकरेज करता है, वो हमें पुश करता है। और जब हम खुदा के जलाल के लिए अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढालते हैं, तो फिर वो हमें अपने रूह क़ुद्दूस की बरकत से ममूर करता है। फिर मेरिकल होते हैं और खुदा हमें वो चीज़ें देता है जो ना हमारी आँखों ने देखी हैं, ना हमारे कानों ने सुनी हैं, ना हमारे दिल में आई हैं, और खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए वो रखी हैं। उम्मीद जो पहला स्टेप है, वो उम्मीद तभी रखी जाती है जब कॉन्फिडेंस इंसान में होता है, और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो उम्मीद से परे होता है। और हमें पूरा इत्मीनान है कि खुदा हमारा ज़िंदा खुदा है, जिसने आसमान और ज़मीन और समंदरों गहराओं को बनाया, और उसने इंसान को अपने हाथों की दस्तकारी से बनाया है, और उसके नतनों में ज़िंदगी का दम फूका है, और उसकी हदों को मुकर्रर किया है। इंसान उन हदों को अबूर नहीं कर सकता, अगर करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। खुश किस लिए रहना है, खुशी का रीज़न क्या है, और हम किस तरह खुश रह सकते हैं। तो यहाँ मैं 5 चीज़ें काउंट करना चाहता हूँ। पहली बात तरतीब है, जो कलाम मुक़द्दस में हमें सिखाई गई है। जब हम तरतीब से चलते हैं तो हम तरबियत हासिल करने वाले हो जाते हैं, और जब हम तरतीब को लेते हैं तो तरबियत हमें मिलती है। रूह क़ुद्दूस हमें गाइड करता है और हमें तरबियत मिलती है, और हम तरतीब से चलते हैं, और फिर हमारे अंदर तब्दीली रूनुमा होती है। वो तब्दीली जो खुदा के इल्हाम से होती है, जो उम्मीद से पैदा होती है, जो खुशी से पैदा होती है। और मुसीबत में सब्र, सबसे मुश्किल काम यही है। सबसे मुश्किल काम सब्र करना है। और जब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे कामों में फंसने लगती है, जहाँ गिरने लगती है, तो हम अपनी एडवाइस लेना शुरू करते हैं।
तो यहाँ सब्र करके दुआ में ठहरना है, सब्र करके खुदा में और दुआ में मशगूल होना है। और फिर हमें वो आवाज़ सुननी है जो रूहुल कुद्दूस की आवाज़ है, जो खुदा आदम को अदन में सुनाता था, जो आदम के लिए उसकी मोहब्बत थी, जो आदम को खुदा पर उम्मीद थी और जो खुदा को आदम के लिए उम्मीद थी। हमें उस आवाज़ को लेना है और फिर हमें उस खुदा की आवाज़ को लेकर दुआ करनी है। क्या करनी है? उसका वेट करना है, जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं है। कलाम में लिखा है, अगर तू अपने दुश्मन के लिए दुआ करता है तो तू उसके सर पर अंगार रखता है। तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला। तो ये सब्र की बात है, यह उम्मीद की बात है और ये खुदा के वर्ड्स हैं जो कभी भी टल नहीं सकते। और हमें इन पर अमल करके ज़िंदगी, फतह, हिकमत, रूहुल कुद्दूस और मेहरबानी को हासिल करना है, खुदा की फेवर को हासिल करना है। और जब हम इस बात पर अमल करते हैं, हम सब्र करते हैं, तो हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जो खुदा चाहता है। खुदा भलाई करना चाहता है, खुदा चंगाई देना चाहता है, खुदा हमें गाइड करता है रूहुल कुद्दूस के वसीला से। और जब हम तालीम हासिल करते हैं तरतीब के साथ डेली बेस पर, जब हम रेगुलर वन आयत को चूज़ करते हैं और उसको पढ़ते हैं, वॉच करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो चेंज होती जाती है। और यहाँ मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताना चाहता हूँ कि खुदा मोहब्बत का खुदा है। अगर आप खुदा पर उम्मीद रखते हैं तो खुदा आपकी उम्मीद पर पूरा उतरता है और वो हमें भरोसा दिलाता है, तसल्ली देता है और हमें फतह से बढ़कर गलबा देने की कुदरत रखता है। हमें चाहिए कि हम इस आयत को बखूबी पढ़ें और देखें, उम्मीद में खुश, और हम उम्मीद रख कर जब फिसल जाते हैं तो हम मुसीबत में भी सब्र नहीं कर सकते, हम दुआ करने में मशगूल नहीं हो सकते। बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा 21 साल की खिदमत में मेरा ये तजर्बा है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि जब कोई मुश्किल आती है तो वो खुदा के अल्हाम से हटकर, शरीयत से हटकर, कलाम से हटकर कुछ चीज़ों को चूज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ें उनको नुकसान पहुंचाती हैं। मिल तो ऑलरेडी वो आसानी से जाती हैं, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। वो आपकी ज़िंदगी में रिवाइवल में रुकावट लाती हैं, आपकी कामयाबी में रुकावट लाती हैं। तो जब आप उम्मीद रखकर खुदा पर तवक्कुल करते हैं, घुटनों के बल हो जाते हैं, हाथ उठाते हैं, कलाम में लिखा है, तो जब हम हाथ उठाते हैं, घुटनों के बल हो जाते हैं, तो मैरिकल हो जाते हैं, खुदा की फेवर आ जाती है। और जब खुदावन की फेवर आती है तो हम उन पहाड़ों को नेस्ता नबूद कर देते हैं, उन परेशानियों को नेस्ता नबूद करते हैं। कलाम में लिखा है, तेरा कलाम हथौड़े की मानद है जो चट्टानों को चकनाचूर करता है, ये वो मुसीबतों को चकनाचूर करता है। तेरा कलाम तलवार की मानद है जो बंद गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। ये कलाम की पावर है, ये खुदा की फेवर है। और जब हम खुदा की फेवर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में रिवाइवल आ जाता है, मैरिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें खुदा हमें देता है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमें देखना है कि हम किस के साथ चल रहे हैं, हम किसके लिए चल रहे हैं। और जब हम दुआ के साथ चलेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, मैरिकल होंगे। जब यीशु आ जाता है, जब खुदावंद फेवर देता है, तो हर एक चीज़ में, हर एक बात में बढ़ाता चला जाता है और इंसान की ज़िंदगी इस तरह ग्रो करती है कि हमने सोचा नहीं होता, हमने देखा नहीं होता, और खुदा काम करना शुरू कर देता है। मुश्किल में
मुसीबत में, परेशानी में उम्मीद रखनी है, खुश रहना है, खुशी के गीत गाने हैं और दुआ करनी है घुटनों के बाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा आपके साथ हो। बहुत अच्छा मैसेज सुनाया पास्टर ने। थैंक यू सो मच इतना पावरफुल मैसेज सुनाने के लिए। मुझे और मेरे व्यूवर्स को बहुत बरकत मिली होगी यकीनन इससे। हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छे वर्शिपर भी हैं और खुदा का कलाम भी सुनाते हैं और अच्छे वर्शिपर भी हैं। सो हम इनसे एक अच्छा गीत भी सुनेंगे और इनका साथ देने आ रहे हैं फिनहास सयाल, जिनको आपने आज़ादी स्पेशल एपिसोड में भी देखा होगा। आसमान ते ज़मीन, अग पानी ते हवा, मसा यसू वाला। आसमान ते ज़मीन, अग पानी ते हवा, मसा यसू वाला। हड्डियां जोड़न वाला, ओ ते लंगड़े तोड़न वाला। टूटियां हड्डियां जोड़न वाला, ओ ते लंगड़े तोड़न वाला। देंदा लंगड़े चला, मसा यसू वाला। देंदा लंगड़े चला, मसा यसू वाला। चार दिना दा लाज़र मोया, यसू जिंदा कीता। चार दिना दा लाज़र मोया, यसू जिंदा कीता। मुझे शैतान नु आप खुदा ने है शर्मिंदा कीता। देंदा मुर्दे जगा, मसा यसू वाला। देंदा मुर्दे जगा, मसा यसू वाला। आसमान ते ज़मीन, अग पानी ते हवा, मसा यसू वाला। हथ वदा के आप खुदा ने रहम है जग ते कीता। हथ वदा के आप खुदा ने रहम है जग ते कीता। मौत पे आला आप खुदावंद, यसू मेरे पिता। मौत पे आला आप खुदावंद, यसू मेरे पिता। और रखे रहम दी निगाह, मसा यसू वाला। और रखे रहम दी निगाह, मसा यसू वाला।
आसमान ते ज़मीन, आसमान ते ज़मीन, अग पानी ते हवा, मसा यसु वाला, मसा यसु वाला, मसा यसु वाला। व्यूवर्स, ज़रूर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और अपनी जो आपकी राय है इस एपिसोड के बारे में वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।